पुरस्कार की मूली। मूली का सार है, मीठे बच्चे बाप का राइट हैंड बन, सर्विस का शौक रख, श्रीमत पर पूरा अटेंशन दो। आज बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे बाप का राइट हैंड बन, सर्विस का शौक रख, श्रीमत पर पूरा अटेंशन दो। अखबारों में कोई सर्विस की बात निकले तो उसे पढ़कर सर्विस में लग जाओ। आज बाबा नवी पॉइंट बता रहे हैं। अखबारों में भी कई बार ऐसे समाचार आते हैं, तो बाबा की उसको पढ़कर सर्विस में लग जाओ। प्रश्न, बाप का नाम तुम बच्चे कब बाला कर सकेंगे? बाप का नाम तुम बच्चे कब बाला कर सकेंगे? तो बाबा ने जवाब दिया, जब तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल और गंभीर होगी। बाबा का नाम हम रोशन कब कर सकेंगे? जब हमारी चाल चलन बड़ी बाबा के रॉयल और गंभीर होंगी। तुम शक्तियों की चाल ऐसी चाहिए जैसे डेल मना मोरनी जैसी। तुम्हारे मुख से सदैव रत्न ही निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। आज बाबा क्या कहते हैं? तुम शक्तियों की चाल ऐसी मोरनी जैसी होनी चाहिए। तुम्हारे मुख से सदैव ही बाबा के रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर निकालने वाले नाम बदनाम करते हैं, फिर उनका पद भी भ्रष्ट हो जाता है। बाप का बनकर कोई भी विकर्म न हो, इस बात का पूरा ध्यान देना है। बाबा के अपने पर पूरा अटेंशन रखो कि बाबा का बनकर हमारे से कोई कर्म ऐसा न हो कि जिससे बाप का नाम बदनाम हो जाए। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जाए। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, याद करते हैं, हे परम पिता परमात्मा, निराकार रूप बदलकर साकार में आओ। वो क्या रूप बदलेगा? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि कच्छ मच्छ का रूप बनकर आ जाओ। कहते हैं बच्चे कि बाबा आप रूप बदल कर आ जाओ, तो कैसा रूप बदलेगा? क्या कच्छ मच्छ बनेगा? रूप बदल कर माना जो निराकार है वो साकार में आ जाओ। ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को मिलने आ जाओ। ये पाप आत्माओं की दुनिया है, पुकारते हैं पावन बनाने के लिए। अगर सर्वव्यापी है तो फिर किसको पुकारते हो? अब ये गीत तो रेडियो में भी बजते हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं है। ये सब साकार मुरली के गीत है, जो पुराने हैं, बाबा उसको बजाते थे। उसका मीनिंग बाबा आध्यात्मिक दृष्टि से निकाल देते। तो बाबा के जो सुनते हैं वो भी समझते नहीं। अब तुम बच्चियां तो अखबार आदि पढ़ती नहीं हो, भल पढ़ी लिखी है परंतु अखबार पढ़ने का शौक नहीं है। बाकी रहे गोप माना भाई लोग, उनमें भी कोई को सर्विस का शौक रहता है। बाबा के भाइयों में भी क्या है, कोई भाइयों को सेवा का शौक रहता है कि किस रीति से अखबार से सर्विस का रास्ता निकाले। ब्राह्मण कुल भूषण है तो बहुत, परंतु उनमें भी कोटों में कोई निकलता है जिनको सेवा का शौक है। वैसे तो सब कहेंगे बाबा के बच्चे,
लेकिन बाबा की सेवा करके दिखाने वाला तो फोटो में कोई है, जो अखबार में देखकर फौरन सर्विस करने लग पड़ते। बाबा ने राइट हैंड बनाया है। उस बच्चे को बाबा क्या कहते हैं? वो बच्चा मेरा राइट हैंड है। राइट हैंड माना जमना हाथ। माताओं को वो मुश्किल खड़े होते हैं। कोई बिरला अर्थात रीति से श्रीमत पर अटेंशन देते। ये एक पॉइंट है, भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचारी। आज बाबा ने सारी मुरली भ्रष्टाचारियों पर चलाई है कि दुनिया में भी क्या चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है। तो बाबा की एक ही पॉइंट है, भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार की। भ्रष्टाचारी बुलाते हैं, हे भगवान आओ, आकर श्रेष्ठाचारी बनाओ। सभी भ्रष्टाचारी जरूर है। कहा जाता है यथा राजा रानी तथा प्रजा। यथा राजा रानी माना गवर्नमेंट, तथा प्रजा माना रयत, रयत माना प्रजा। तो बच्चों को समझाया गया है कि भारत सदा श्रेष्ठाचारी था, स्वर्ग था। स्वर्ग में भी अगर भ्रष्टाचारी हो तो उनको स्वर्ग कैसे कहेंगे? कलयुग में तो है ही भ्रष्टाचारी, लेकिन बाबा के स्वर्ग में भी कोई भ्रष्टाचारी हो तो उसको स्वर्ग नहीं कहेंगे। स्वर्ग की स्थापना जरूर बाप ही करते होंगे, जिसको ही याद करते। भ्रष्टाचारी बुलाते हैं ना, श्रेष्ठाचारी कब बुलाते नहीं है। भगवान को कौन बुलाते हैं? भ्रष्टाचारी। तो द्वापर से के कलयुग के अंत तक सब भ्रष्टाचारी। तब तो भगवान को बुलाते कि हे भगवान आप सृष्टि पर आ जाओ, हम पतितों को पावन बनाओ। श्रेष्ठाचारी लक्ष्मी नारायण या राधे कृष्ण कभी बुलाते नहीं है, क्योंकि सब देवात्माएं वहाँ श्रेष्ठाचारी है। भारत बड़ा श्रेष्ठाचारी था, स्वर्ग था, अब तो नरक है। तो नरक में जरूर भ्रष्टाचारी होंगे। श्रेष्ठाचारियों का सबूत दिखाओ। तुम चित्र दिखला सकते हो। बरोबर सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा। ये लक्ष्मी नारायण देखो श्रेष्ठाचारी थे ना। लक्ष्मी नारायण कैसे थे? श्रेष्ठाचारी। नाम ही है स्वर्ग। द्वापर में ऐसे श्रेष्ठाचारी राजा रानियों के मंदिर बनाकर पूजा करते। जो सतयुग के श्रेष्ठाचारी देवी देवताएं हैं, द्वापर युग में वही भ्रष्टाचारी लोग उन श्रेष्ठाचार्यों का मंदिर बनाकर पूजा करते। तो जरूर खुद भ्रष्टाचारी है, इस साबित हो गया। अपने को कहते भी है हम भ्रष्टाचारी हैं, कामी है, क्रोधी है, पापी है। आप सर्वगुण संपन्न है। मंदिर में जाकर क्या कहते? देवताओं की महिमा गाते, खुद की ग्लानि करते। भारत में भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी की महिमा करते। भ्रष्टाचारी राजाओं के पास श्रेष्ठाचारी देवताओं के मंदिर है, महिमा गाते रहते हैं, नमन वंदन पूजा करते रहते। एक तरफ महिमा गाते, दूसरी तरफ नमन करते, पूजा करते। बाबा ने समझाया है धर्म स्थापन करने अर्थ ऊपर से तो जो आत्माएं आती है वह जरूर सतोप्रधान श्रेष्ठाचारी है। वह माया का राज्य है, परंतु पहले पहले आने वाले जरूर तम सतोप्रधान होंगे, तब तो उनकी महिमा होती है। जब कोई द्वापर युग में आते हैं धर्म पिताओं, तो पहले पहले आते हैं ना। सतयुग त्रेता में तो उन लोगों का पाठ नहीं था। तो द्वापर युग में आते हैं तो आत्मा परम धाम से आती है, इसलिए प्योर है,
श्रेष्ठाचारी है। बल माया का राज्य है, परंतु पहले पहले आने वाले जरूर सतो प्रधान होंगे, तब उनकी महिमा होती है ना। तब तो धर्म पिताओं की इतनी महिमा है। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। देवताएं भी श्रेष्ठाचारी थे। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है, भ्रष्टाचारी बनना ही है। अखबार में भी पढ़ता है कि कई संस्थाएं जो भ्रष्टाचारियों को बंद करने का पुरुषार्थ करती है। कोई कर सकता है? कितने लोग प्रयत्न करते हैं। अब श्रेष्ठाचारी देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते आए। बाप ही पूज्य श्रेष्ठाचारी थे, फिर आप ही पुजारी भ्रष्टाचारी, फिर पूज्य देवी देवताओं की बैठ पूजा करते। बाबा के सतयुग में आप ही क्या थे? श्रेष्ठाचारी देवी देवताएं थे। सीढ़ी उतरते उतरते आप क्या बन गए? भ्रष्टाचारी बन गए। जब भ्रष्टाचारी बन गए तो श्रेष्ठ देवी देवता जो श्रेष्ठाचारी है उनकी बैठ हम पूजा करते। अभी तुम लिख सकते हो कि यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में श्रेष्ठाचारी था, वाइसलेस वर्ल्ड थी, वहां निर्विकारी दुनिया थी। बाद में फिर कलाएं कम होती गई, भारत को नीचे आना ही है। ये खेल ही भारत पर है। आधा कल्प भारत में श्रेष्ठाचारी थे, सदा एक रस भी नहीं रहते, अवस्थाएं चेंज होती। पहले अवस्था कैसी थी? सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो प्रधान, अभी क्या बन गए? तमो प्रधान। 16 कला से 14 कला में आना ही है। धीरे धीरे कला कम होती है, तमो प्रधान बन जाते हैं। बाप कहते हैं जब जब अति भ्रष्टाचार होता है तब मैं आता हूँ पतितों को श्रेष्ठाचारी बनाने। पावन को श्रेष्ठाचारी कहेंगे, ये तो बिल्कुल समझने की बातें हैं। श्रीमद् भगवत गीता है ना, श्रीमद् क्या कहती है? श्रीमद् क्या कहती है? श्रेष्ठ पद। श्रीमद् भगवत गीता में ही लिखा है कि आप जितना श्रीमद् पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। तो बाबा की श्रीमद् क्या कहती है? वह तो श्रेष्ठ राजाओं का राजा बनाती है ना। कहते हैं इन माया पर जीत पहनो तो तुम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बेंड करनी है, माना सरखामनी करनी है। हाईएस्ट से क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत 16 कला संपूर्ण श्रेष्ठाचारी था। भारत सोने की चिड़िया था। यथा राजा रानी तथा प्रजा, स्वर्ग में सब सुखी ही सुखी थे। फिर जब से रावण राज्य शुरू होता है तो भ्रष्टाचारी बनने लग जाते हैं। खुद ही कहते हैं हमारे ऑफिसर में भ्रष्टाचार है। आजकल युग में क्या बोलते हैं सब लोग? कहते हैं यह अच्छा नहीं लगता, यह तो बहुत भ्रष्टाचार है। अब सब तरफ अभी भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। कहते हैं राजा रानी तो है नहीं, तो कहेंगे प्रजा में भ्रष्टाचार है। यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, सब भ्रष्टाचारी। पहले तो गवर्नमेंट श्रेष्ठाचारी बननी चाहिए। उनको कौन बना? नीचे वाले क्या बोलते हैं? अरे ऊपर से ही सारा भ्रष्टाचार चल रहा है, तो हम क्या करें? सही बात है ना। पहले तो गवर्नमेंट को श्रेष्ठाचारी बनना पड़े। अब तुम गरीब बचिया नंबर 1 श्रेष्ठाचारी
बन रही हूँ। बाप कहते हैं मैं आकर सबको श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। ड्रामा अनुसार ये सारा खेल बना हुआ है, फिर भी वही गीता चित्र आदि निकलेंगे। अब बंगाल में काली का मंदिर है, काली माँ माँ कहकर प्राण देते हैं। अब ऐसी काली माँ व चंडिका देवी आई कहाँ से? कहाँ से आई हो? जो अपने बच्चों को ही बलि स्वीकार करे, तो कभी ऐसी माँ होती है क्या? तो बाबा की ये काली और ये चंडिका देवी आई कहाँ से? नाम तो देखो कैसा है। जो बागंती हो जाते हैं ना, वो प्रजा में चंडाल बन जाते हैं। बाबा ने उसका ही रहस्य बता दिया। जो बाबा के बनकर फिर संशय बुद्धि बनकर बाहर जाकर बाबा का नाम बदनाम करते, वो क्या बन जाते? चंडाल बन जाते। परंतु जो यहाँ रहकर विकर्म आदि करते हैं, वह भी रॉयल घराने के चंडाल बनेंगे। अगर बाबा के यहाँ रहकर बाबा के बनकर भी अगर ऐसा कुकर्म करेंगे तो बाबा के सतयुग में तो जाएंगे, लेकिन रॉयल चंडाल बनेंगे। टाइटल कौन सा लगेगा? चंडाल का। फिर भी पिछाड़ी में उनको ताज पतलू मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ वो तो लेते हैं ना। थोड़ा सा अच्छा कर्म किया है तो बाबा के त्रेता के अंत में आएंगे तो बाबा के ताज पतलू मिल जाएगा, क्योंकि बाबा की गोद तो ली थी ना। इसलिए चंडिका देवी की पूजा होती है। ज्ञान तो बहुत गुह्य है, परंतु कोई धारणा करे, जैसे बैरिस्टर कोई तो लाख कमाते, कोई का कोट भी फटा रहता है, होता है ना। अपनी आवड़त पर कमाई हो सकती है। यहाँ तो पढ़ाई है बेहद की। बाप ने जो विस्तार में समझाया उसको सार में लाकर 5 मिनट का भाषण बनाए और अखबार में डालना चाहिए। यह भी पूछना चाहिए कि भला हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? तो बता नहीं सकेंगे, कुछ नहीं जानते। तुम शक्तियों की चलन ऐसी गंभीर होनी चाहिए जैसे ढेल मन मोरनी है। मोरनी कैसे चलती है? आवाज आता है? तो बाबा के तुम्हारे मुख से भी रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। वह तो पत्थर मारेंगे, तुम कभी पत्थर नहीं मारो। पत्थर माना कटु वचन। कईयों की आदत होती है ना, जो भी सामने आएगा तो क्या करेंगे? कटु वचन बोले, फिर क्या कहेंगे? मैं तो मजाक कर रहा था। बाबा के नहीं, हमारे एक शब्द से भी किसी आत्मा को ठेस पहुंचनी नहीं चाहिए। नाम बदनाम करते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया, बार बार शुक्रिया। रात्रि क्लास। यहाँ अच्छे बुरे मनुष्य है। कलयुग में क्या है? अच्छे बुरे मनुष्य है। सतयुग में ऐसे अक्सर नहीं निकलेंगे। बुरा व पाप आत्मा अक्सर नहीं निकलेगा। वहाँ है ही वाइसनेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया है। बच्चे जानते हैं हम विश्व के मालिक थे। ये भारत जो देवी देवताओं का राजस्थान था, अब पुराना है। मनुष्य नहीं जानते
यह है संगम युग। अब यहाँ से लंगर उठाया, हाँ, अब यहाँ से लंगर उठाया हुआ है, हम इस दुनिया से पार जाते हैं। उठ गया लंगर, खेवैया है ना बाबा, क्या है? हमारे जीवन नैया का खेवैया। कभी कभी क्या करते हो कि देते ही नहीं हो अपनी नैया, बाबा के हाथ में सौंप दो। नैया को पार ले जाने वाला है तो बच्चों की बुद्धि में है। बहुत धक्के खाए हैं ना, पापा पूछते हैं, इतने धक्के खाए, बहुत धक्के खाए। भक्त नहीं जानते हम धक्का खाते, भक्त अभी भी नहीं जानते कि अभी भी हम धक्का खा रहे हैं। सत्य पिता को, सत्य ज्ञान को पहचानते नहीं। वह तो दूर दूर जाते हैं, तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है। लोग भगवान को पाने के लिए, मिलने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, दूर दूर, कितना कष्ट सहन करते हैं। बाबा की सत्य पहचान नहीं है, इसलिए ऐसे नहीं कि हम याद करते थक जाते, परंतु माया विघ्न डालती है। आत्मा ही परमात्मा की आशिक होती है, ये कोई नहीं जानते। परमात्मा तो माशूक है, तो बच्चों में भी कोई बहुत आशिक है, माशूक को बड़े प्यार से याद करते हैं। पुरुषार्थ करना है, हम निरंतर याद करते रहे। सिमरण अक्षर भी भक्ति मार्ग का है। बाबा एक एक अक्षर की क्या करते, स्पष्टता करते हैं कि सिमरण अक्षर भी भक्ति मार्ग का है। या तो बाबा क्या कहते, बच्चे मुझे प्यार से याद करो। हम बाबा को याद करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है ना याद, बहुत मीठा भी है। कहते हैं हम भूल जाते हैं। अरे तुम बच्चा कहकर थोड़ी, अरे तुम बच्चा कहे थोड़ी ही सकता है कि हम बाप को भूल जाते हैं। अरे बाबा क्या कहते, बच्चे क्या कहते, बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा कि तुम बच्चा कहकर भी बाप को भूल जाते हो क्या? याद तो बहुत अच्छी है, अपने से बातें करनी है। तुम माता पिता के सम्मुख बैठे, खुशी भी होनी चाहिए। जिसके लिए है ना, तो वो माता पिता, हम बालक तेरे, बरोबर हम वर्षा पा रहे। याद की मेहनत है ना, तुम्हारी बहुत आमदनी है, बहुत बड़ी प्राप्ति। हम बाबा क्या कहते, अगर आप बाप को याद करेंगे तो कितनी आमदनी मिलेगी, बहुत प्राप्ति मिलेगी। सिर्फ चुप रहकर याद करना है, आवाज भी नहीं करना है। बड़े बड़े आवाज करते ना बाबा की, यहाँ आवाज भी करना नहीं। अच्छा, दूसरी पॉइंट, तुम ब्राह्मण बच्चों बिगर किसी को भी यह पता नहीं कि संगम युग कब होता है। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। बाप आकर राजयोग सिखाते हैं। सतयुग के लिए तो जरूर संगम युग ही आएगा। सतयुग में जाना है तो पहले तो संगम युगी ब्राह्मण बनना पड़ेगा। मनुष्य उनमें कोई कनिष्ठ होते हैं, कोई उत्तम होते हैं। उनकी आगे महिमा गाते हैं ना, आप पुरुषोत्तम हो, हम कनिष्ठ हैं। कनिष्ठ मनुष्य क्या करते हैं? उत्तम मनुष्य जो देवी देवता है उसके सामने जाकर उसकी महिमा गाते हैं। क्या कहते हैं? आप तो सर्वगुण संपन्न है, और खुद के लिए क्या कहते हैं? नीच है, पापी है, अपने को कनिष्ठ समझते हैं। आप ही बताते हैं कि मैं ऐसे हूँ, ऐसे हूँ। कोई पूछता नहीं है, लेकिन जब
श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं के सामने जाएंगे तो अपने आप बोलना शुरू कर देंगे। आप ही बताते हैं ना, अब इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ब्राह्मणों बिगर कोई भी जानता नहीं है। इनकी एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्य को पता पड़े। संगम युग पर भगवान आकर राजयोग सिखाते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। अभी ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्य को मालूम पड़ जाए, परंतु होगा धीरे। अभी समय पड़ा है, तभी की बात कर रहे हैं। अभी समय पड़ा है, इसीलिए कहते हैं ना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जा रही है। इसीलिए कहते शिव कहे सुन आत्मा कि व्यर्थ समय गुमाए। जिंदगी बहुत थोड़ी रही, थोड़ी में से भी थोड़ी रही। हम कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है, जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेगी। परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप है। जिसको भी ज्ञान मिलता है सब इच्छते हैं हम जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर ले, जल्दी जल्दी गेलप करके बाबा के बच्चे बन जाए, आगे बढ़े। लेकिन कई जन्मों के पाप कर्म ऐसे हैं जो पुरुषार्थ करने नहीं देते। वह थोड़ी सेकंड में कटेंगे, इसमें तो टाइम लगता है ना। पाप कटने के लिए तो मेहनत करते नहीं, न बाबा को इतना याद करते हैं। मनुष्य समझते हैं अभी तो समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्मा कुमारियों के पास क्यों जाए। दुनिया वाले क्या कहते, अभी तो समय बहुत बाकी है, समय कितना पड़ा है, अब से हम ब्रह्मा कुमारियों के पास क्यों जाए, इतना त्याग करना पड़े, कुछ अपनाना पड़े। कहते हम ब्रह्मा कुमारियों के पास क्यों जाए, तकदीर में नहीं है तो लिटरेचर से भी उल्टा उठा लेते हैं। उसके भाग्य में नहीं है ना, तो पुस्तक भी पढ़ेंगे, कुछ न कुछ पर्चा भी पढ़ेंगे, तो भी उसमें से भी पॉइंट उल्टी निकाल लेंगे, क्योंकि उसके भाग्य में नहीं है। तुम समझते हो ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। हीरे जैसा गायन है ना, फिर कम हो जाता। गोल्डन एज, सिल्वर एज, ये संगम युग क्या है, सतयुग है, गोल्डन एज, त्रेता युग है, सिल्वर एज, और संगम युग क्या है, डायमंड एज, हीरे का युग है। क्यों हीरे का युग है, क्योंकि स्वयं परमात्मा आकर हमें कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। सतयुग में गोल्डन एज, ये तुम जानते, स्वर्ग में भी यह संगम अच्छा है, स्वर्ग से ये संगम अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि वहां तो हम देवी देवता के संतान बनेंगे, राजकुमार राजकुमारी बनेंगे, और यहाँ तो हम स्वयं ईश्वर के बच्चे बनते हैं। हीरे जैसा जन्म है ना, अमर लोक का गायन है ना, फिर कम होता जाता। तो यह भी लिख सकते हो कि पुरुषोत्तम संगम युग डायमंड युग है, सतयुग है गोल्डन, त्रेता है सिल्वर, यह भी तुम समझा सकते। संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। 8 रत्नों की अंगूठी पहनाते हैं ना, तो डायमंड को बीच में रखा जाता है। जो 9 रत्न की अंगूठी दिखाते हैं ना, उसमें आगे पीछे क्या होता है, 8 रत्न होता है, और बीच में 9वां रत्न दिखाते हैं। संगम का 100 होता है। संगम युग है हीरे जैसा, हीरे का मान संगम युग पर है। योग आदि सिखलाते हैं ना, जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं,
परंतु स्पिरिचुअल फादर ही है, स्पिरिचुअल फादर ही आकर हमको स्पिरिचुअल योग सिखाते हैं। रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज इस संगम युग पर ही मिलती है। मनुष्य जिनमें देह अहंकार है वह इतना जल्दी कैसे मानेंगे? ये आध्यात्मिक ज्ञान है। खुद परमात्मा आकर हम रूह माना आत्मा को सिखाते हैं, लेकिन बाबा के इस कलयुगी मनुष्य इतना जल्दी स्वीकार नहीं करते। गरीब आदि को समझाया जाता है तो यह भी लिखना है कि संगम युग इज डायमंड, उनकी आयु इतनी, सतयुग गोल्डन एज है तो उनकी भी आयु इतनी है। शास्त्रों में भी स्वस्तिका निकालते हैं ना, शास्त्रों में भी क्या निकालते? स्वस्तिका। स्वस्तिका क्या है? शुभ की निशानी। तो तुम बच्चों को भी यह याद रहे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। स्टूडेंट को खुशी होती है खुशी। स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट लाइफ। दुनिया में भी क्या कहते हैं? विद्यार्थी लाइफ कैसी? फरिश्ता जैसी, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अभी कलयुग में विद्यार्थी की लाइफ ऐसी नहीं। छोटेपन में कितना टेंशन आ जाता है। यह तो सोर्स ऑफ इनकम है ना, इस कमाई में तो अढड़क कमानी है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। देवता ही तो विश्व के मालिक थे, यह भी तुमको मालूम है। तो यथा खुशी होनी चाहिए। इसलिए गायन है कि अतीन्द्र सुख गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो। गायन है ना कि अतीन्द्र सुख पूछना है तो किसको पूछो? गोपी वल्लभ की गोपियों। कौन है गोपी वल्लभ की गोपिया? टीचर अंत तक पढ़ाते हैं तो उनको अंत तक याद करना चाहिए। शिव बाबा टीचर बनकर अंत तक पढ़ाते हैं तो बाबा के उसको प्यार से याद करना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे। पुकारते भी है ना, लिबरेटर गाइड दुख से छुड़ा। क्या कहते? हे मुक्तिदाता हमको इस दुख से छुड़ा। सतयुग में दुख होता ही नहीं। कहते हैं विश्व में शांति। बोलो आगे कब थी? कभी आपने शांति का अनुभव किया है? तब तो आप शांति चाहते हो ना। और किसने दी थी शांति? कहते परमात्मा। तब तो लोग परमात्मा को पुकारते हैं कि हे परमात्मा हमें शांति दो। तो बाबा की शांति कब थी? आगे कब थी? वह कौन सा युग था? किसी को पता नहीं। राम राज्य सतयुग, रावण राज्य कलयुग, ये तो जानते हो ना। बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। बस क्या सुनाओ? दिल की बात। बाबा क्या कहते? क्या सुनाओ दिल की बात? बेहद का बाप, बेहद की बादशाही देने वाला मिला और क्या अनुभव सुनाऊं? ये ब्रह्मा बाप भी कहता है कि बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते, तो मैं तुम्हें दिल की बात क्या सुनाऊं? और कोई बात नहीं इस जैसी खुशी और कहाँ होती है? बाबा पूछ रहे हैं, इस जैसी खुशी कहाँ होती है? दुनिया में होती है। तो कभी भी किसी से रूठ कर वास्तव में घर नहीं बैठ जाना। जो अगर खुशी मिलती है तो बाबा के किसी से भी रूठ कर घर में बैठ नहीं जाना। अगर रूठेंगे घर में बैठ जाएंगे तो अपना ही खाना खराब करेंगे। किसी को नुकसान नहीं होगा। नुकसान किसको होगा?
हमको ही होगा। घर बैठ नहीं जाना, ये जैसे अपनी तकदीर से रूठना है। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे? अब बाप को पढ़ाना ही है ना ब्रह्मा द्वारा। एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए। यह है माया, यह है माया यज्ञ में असुरों के विघ्न तो बहुत पड़ते हैं। बाबा की कोई आपको ऐसी ऐसी बातें सुना देगी, कोई यहाँ से हाथ छोड़कर गए और उसको आप मिलेंगे, आप क्यों नहीं आते, तो क्या करें? गलती होगी खुद की, खुद में संशय पैदा हुआ, लेकिन बातें क्या सुनाएंगे? यहाँ की उल्टी सुल्टी बातें सुनाने लग जाएंगे। इसीलिए बाबा क्या कहते, वो लोग इस यज्ञ में क्या करते, विघ्न रूप बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप नमस्ते करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी बनकर श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी बनकर श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करनी है। कोई ऐसी चलन नहीं चलनी है जिससे नाम बदनाम हो। मुख से सदा रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। दूसरी पॉइंट, बेहद की गुह्य पढ़ाई को विस्तार से सुनते और उसे सार में समाकर दूसरों की सेवा करनी है। ये बेहद की पढ़ाई है, सुनो तो विस्तार से सुनो और लोगों को सार में सुनाओ। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देना। वरदान, अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखलाने वाले मास्टर ब्रह्मा बाबा। तो बाबा क्या कहते हैं? अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखलाने वाले मास्टर ब्रह्मा। हमारे कर्म और हमारी स्थिति इतनी उच्च होनी चाहिए, हमें देखते ही लोगों को क्या दिखाएगी कि ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तब बाप का नाम रोशन कर सके। जैसे ब्रह्मा बाप का निजी संस्कार था, पहले आप, कोई भी स्थान में पहले बच्चे, हर बात में बच्चों को अपने से आगे रखा। बाबा ने कभी खुद को आगे नहीं रखा, बच्चों को आगे रखा। बच्चे पहले आप कहते हैं ना, दुनिया में भी कि हम किसी को आगे रखते हैं ना तो खुद आगे हो जाते हैं। लेकिन कहने मात्र नहीं, सिर्फ बोलने मात्र नहीं, पहले आप सेवा कहीं ऐसी होती तो नहीं, पहले आप। बाबा के नहीं, ऐसे नहीं, कहने मात्र नहीं, दिल से किसी को आगे बढ़ाएंगे तो आप ही आगे बढ़ जाएंगे। सिर्फ कहने मात्र नहीं, शुभ चिंतक की भावना से उसने किया तो भी बाप की सेवा, मैंने किया तो भी बाप की सेवा। मैं आगे बढ़ूं नहीं, दूसरों को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ो। जब यह भावना हर एक में आएगी तब कहेंगे मास्टर ब्रह्मा। फिर ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा। आपके कर्म, आपकी स्थिति ब्रह्मा बाप को स्पष्ट, आपके कर्म और आपकी स्थिति ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखावे। आपका जीवन ही ऐसा, आपको देखते ही लोग को
लगेगा। ये ब्रह्मा बाप समान है। स्लोगन, एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से सागर के तल में चले जाओ तो अनुभव के हीरे मोती प्राप्त हो। क्या करो बाबा? एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से सागर के तले में चले जाओ तो अनुभव के हीरे मोती प्राप्त करें। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं भगवान का राइट हैंड हूँ।